राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमने चोली बनाई थी 6 नंबर कान्हा जी के लिए। 6 और 7 दोनों को ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसका नीचे का हिस्सा बनाना है। तो अगर आपकी ये चोली अभी तक नहीं बनाई है आपने, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे देख के बना सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं एक रंग की सिर्फ सीधी उल्टी में पूरी ड्रेस बनाऊँ, जो बिगनर है वो जो आसानी से बना सकें। तो इसमें हमने बिल्कुल देखिए सीधी उल्टी सिलाई बनाई थी। बहुत ही ईजी मेथड से हमने इसे बनाया। तो यहाँ तक जब आपकी चोली की लंबाई पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम जाली डालेंगे, जो कि डोरी डालने के काम आएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीधी साइड में जाली डालेंगे। लेंथ को आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे उल्टे लिए हुए हैं, तो ये 3 फंदे हम उल्टे ले लेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे ले लिए और उनको इसी तरफ रख के, अपनी तरफ रख के सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये जाली डल जाएगी। ठीक है, और साथ में हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे। सिर्फ यही एक जाली आएगी, इसमें हमारे काफ़ी मतलब कि फंदे जो हैं डबल हो जाएंगे। ये 40 फंदे हैं हमारे टोटल। तो 3 इधर के 3 इधर के, तो हमारे सिंपल बनेंगे उल्टे उल्टे। बीच के जो फंदे हैं हमारे, वो सारे डबल हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक पे जाली डालेंगे। तो ये देखिए हमने उनको आगे करा हुआ था और सीधा फंदा हमने बनाया। ठीक है, पीछे चला गया तो यहाँ पर हमारी जाली आ गई। फिर उनको हम आगे करेंगे और सीधा फंदा इस तरीके से बना लेंगे। फिर उनको आगे करेंगे, फिर एक सीधा फंदा बना लेंगे। हर एक फंदे पे हमारे फंदे भी बढ़ रहे हैं और हमारी जाली बढ़, उनको आगे किया और ये देखिए सीधा फंदा बना लिया। उनको आगे किया और सीधा फंदा बना लिया। देखिए अगर हमारी ऊन पीछे रहेगी तो फंदा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर एक फंदे के बाद उनको आगे करना है और सीधा फंदा आपको बना लेना है। फिर उनको आगे किया, सीधा फंदा बना लिया। इस तरीके से सारे फंदे आपको बनाने हैं। हर एक फंदे पे पास पास में जाली आएगी। एक तो फंदे हमारे डबल हो जाएंगे और जाली जो डोरी है वो अच्छे से डल सकेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम बना लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए हम आखिर में आ गए। इसी तरीके से उनको आगे करते हुए हमने सीधे फंदे बना रहे हैं। तो ये बीच के 34 फंदे हुए हमारे, जो कि डबल हो जाएंगे, और 3-3 फंदे हमारे साइड में जो उल्टे उल्टे हमने लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम आखिर में आ जाएंगे, देखिए एक फंदा भी है हमारा, 4 रह गए और इसको हमने बना लिया। अभी 3 फंदे हैं, तो 3 फंदे हम आगे करके उल्टा हम क्या करेंगे, इस तरीके से घुमा के ले लेंगे, जिससे एंड में भी एक जाली आ जाएगी। देखिए क्योंकि उल्टे फंदे अब आगे करेंगे तो ऐसे उल्टा बनाएंगे तो फंदा नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम इसे इस तरीके से घुमाकर फिर आगे लाएंगे, जिससे यहाँ पर भी एक जाली आ जाए और ये 3 फंदे उल्टे। अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे फंदे बीच के सारे डबल हो गए, किनारे किनारे के 3-3 फंदे हैं। अब इनको हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई। पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। तो ये जाली वाला फंदा है, ठीक है ना, जो हमने घुमा के लिया था। ये देखिए एक जाली, एक फंदा और एक जाली, है ना। इस तरीके से जो है हमारी पास पास में जाली डलेगी, जिससे डोरी आराम से डल जाएगी, एकदम इकट्ठा नहीं होएगा, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से जाली आ गई। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है, पास पास में हमारी इस तरीके से जाली आ गई है। अब हमें इन फंदों को 6 हिस्सों में बांटना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से मार्कर बनाए हैं। तो ये आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें पता होगा, जैसे मैंने सिर्फ नोट बांध कर इस तरीके से, अगर ये नहीं आप ये तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि खुद से बनाने हैं। अगर रबर बैंड हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये हमने 6 लगाए हैं, क्योंकि हमें जो है घेरा हैवी बनाना है। तो ये हमने 6 इस तरीके से बना लिए हैं और ये 75 फंदे हैं हमारे। तो इनको हिसाब कर लिया है हमने। जैसे हम यहाँ पर हमारा जो है
ये बटन पट्टी के 3-3 फंदे, तो यहाँ पर हम 7-7 फंदे यहाँ रखेंगे, बीच में 12-12 रखेंगे। तो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आता है वो कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बढ़ा दिया था, इसलिए हमारा जो है फंदा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 75 आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं एक फंदे से, तो हम कहीं भी आगे पीछे इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले एक फंदा बिना बुना लिया, पहले हम मार्कर लगा लेंगे, और ये देखिए 2 और ये 3 ये हमारे नीचे तक ऐसे जाएंगे, उनको पीछे करेंगे, और ये देखिए 1 2 3 और ये 4, टोटली ये हमारे 7 फंदे हैं, ठीक है। 7 फंदों के बाद में हमने यहाँ पर एक मार्कर लगा देना है ऐसे निशानी के लिए, ठीक है। इसको आगे की तरफ कर लेंगे, और यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 7 फंदों के बाद एक मार्कर, और फिर 12 फंदे बुने, और फिर इस तरीके से मार्कर लगा देना है, फिर 12 फंदे, ठीक है, फिर मार्कर लगा देंगे। ये निशानी लगा रहे हैं हम, तो इसी तरीके से हम लगा लेते हैं सारे में। तो देखिए हमने मार्कर लगा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने रखे थे 7 फंदे, बीच बीच में हमने 12-12 फंदे रखे, और ये हम आ गए हैं आखिर में। तो यहाँ पर हमारे बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, तो यहाँ पर हमने 8 रख लिए हैं। किनारे किनारे भी अगर हमारा पूरा बराबर होता है, यानी कि 12-12 का हिसाब होता है, तो हम 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ, बीच बीच में 12, यानी कि जो बीच के फंदे उनका आधा इधर आधा इधर। अगर 2-2 3-3 फंदों का फ़र्क है तो हम किनारे पर ही करेंगे, क्योंकि हमने तो घेरा बनाना है, ठीक है ना। अब ये फंदे हम लास्ट के इस तरीके से सीधे बना लेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, और फिर जब हम सीधी, अभी हमने सिर्फ, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में फंदे काफ़ी बढ़ा लिए हैं, इसलिए अभी हमने सीधी सिलाई, मतलब सिर्फ मार्कर लगाया, सीधी सिलाई जो हमने बनाई है, ये ध्यान रखना है। ये लास्ट में उल्टे 2-3 फंदे हमारे ये ऐसे चलेंगे नीचे तक, उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बनाएंगे, और जब सीधी पे आएंगे तो जैसे हमने चोली में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही बिल्कुल सिंपल है, और बहुत ही प्यारी सी बनेगी फ्रॉक। देखना सिंपल सी प्यारी सी है ना। ये देखिए यहाँ से ऐसे लिया, और ये देखिए इस तरीके से हम उल्टे फंदे ले रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्कर आपको बनाते टाइम किस तरफ रखना है। जैसे अब हमने ये देखिए ये मार्कर आ गया, तो ये पीछे की तरफ है, तो इसे पीछे ही इस तरीके से ले लेना है। अगर ये हो गया आपका आगे, तो इसके ऊपर से धागा जब ऐसे जाएगा तो ये दब जाएगा, फिर आपको दिक्कत होएगी। तो ये हमें पीछे की तरफ करना है, और इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेनी है। तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका फ़्रॉक बनता रहेगा कि आपको कहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टी बनाते हैं। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। अगर आपने चोली देख ली है, इसका वीडियो देख लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे फंदे बढ़ाने हैं। बस उसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। अगर आपको पूरा फ्रॉक बनाना है तो आप एंड तक इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं इसके साथ में नीचे जो घेरा कम बनाना चाह रही हूँ, और उसके नीचे कान्हा जी की पजामी बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम उसको छोटा फ्रॉक बनाएंगे, यानी कि कम घेरे वाला हम इसको ड्रेस को बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे उल्टे, ये हमेशा उल्टे ही रहेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से। देखिए इस तरीके से आपको बटन पट्टी दिख रही होगी। और ये देखिए देखिए अब हम फंदे नहीं गिन रहे, क्योंकि हमें मार्कर लगा रखा है, तो हमें फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो एक मार्कर है, इसके दोनों तरफ के फंदे, एक इस तरफ है एक इस तरफ, बस इन दोनों फंदों को आपको बढ़ाना है, जैसे कि हमने चोली में किया था। पहले इसको आगे की तरफ से ऐसे सीधा बनाना है, और सिलाई को बिना फंदे निकाले इसी फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे फिर से सीधा बनाना है। तो 1 से 2 हो गए, सिलाई में वापस, फिर इसको सीधा बनाया, और सिलाई को बैक साइड में ले जाके इसी फंदे को इस तरीके से फिर से सीधा बनाया। मार्कर अपनी जगह पे है, अगली बार आएंगे फिर इस मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को बढ़ा देंगे। तो ये हमारे 6 मार्कर हमने लगाए हैं। देखिए अब हमें फंदे गिनने नहीं पड़ रहे, क्योंकि हमें अगले मार्कर पर ही फंदे बढ़ाने हैं।
तो जाली वगैरह डालते हैं जब भी बाद में पता चल जाता है, लेकिन शुरू में हमें गिनना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बार बस मार्कर लगाना है आपको, उसके बाद गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिर मार्कर आ गया, तो फिर इसके दोनों तरफ के फंदे, ये देखिए एक इधर का एक इधर का, इसको ऐसे सीधा बनाया और फिर बैक साइड से इसको फिर से सीधा बना लिया, मार्कर सिलाई में ले लिया। ठीक है ना, इसको निकाल के नहीं फेंकना, इसको इसी में रखना है तभी ठीक बनेगा। फिर इसको ऐसे सीधा बनाया और फिर बैक साइड से सीधा बना लिया। तो आपने देखा यहाँ पर एक फंदा यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ 12 थे तो अब 14 फंदे हो गए। इस तरीके से हमारे 6 मार्कर लगाए तो 12 फंदे एक बार में हमारे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, उसमें कुछ नहीं करना आपने। तो ये देखिए फिर आगे, फिर सीधा बनाया, पीछे से सीधा बनाया और फिर फंदे को निकाल दिया, मार्कर को डाल लिया सिलाई में। फिर मार्कर के अगले मतलब मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को आपको बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा बना लेते हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर हमें मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को इसी तरीके से बढ़ाना है। तो जब तक आपका मनचाहा घेरा पूरा नहीं हो जाता कि आपको लगता है कि हमें इतना घेरा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उसके बाद अब बंद करके आपका फ्रॉक जो है तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, फिर से हमारा मार्कर है तो इस वाले फंदे को मार्क करके जैसे हमने पहले किया, एक बार ऐसे बनाया, फिर एक बार पीछे से सीधा बना लिया, मार्कर को इस तरीके से सिलाई में रख लिया। तो जहाँ आपका धागा होता है उस तरफ मार्कर को नहीं करना हमेशा। जैसे उल्टी तरफ हम जब सिलाई बनाते हैं तो पीछे की तरफ होता है, जब सीधी बनाते हैं तो मार्कर हम आगे की तरफ रखते हैं, इससे गड़बड़ नहीं होता। ठीक है ना, फिर से हमने मार्कर के अगले फंदे को सीधा बनाया एक बार और फिर इसी फंदे को बैक साइड से सीधा बना लिया। और ये देखिए बाकी के फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो लास्ट के 3 फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे। तो फ्रंट ओपन जो ड्रेस पहनाना सबसे इजी होता है, हम बहुत आसानी से कान्हा जी पहन भी लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना और इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। बस आपको बार बार इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। अगर आपको घेरा कम चाहिए, ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए यानी कि चौड़ाई में, तो ये जो 6 मार्कर लगाए हैं उसकी जगह 5 मार्कर लगा सकते हो। 5 में भी घेरा अच्छा बनता है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने 6 जगह लगा। ये देखिए मार्कर आ गया, इसको हमने इस तरीके से पीछे की तरफ कर दिया और उल्टे फंदे बना लिए। तो इस तरीके से आप अपना घेरा बना लीजिएगा जितना आपको चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें हम एक तरह से पूरा फ्रॉक नहीं बनाएंगे, छोटा सा बस इतना सा घेरा बनाएंगे और यहाँ पर डोरी हो जाएगी। तो जैसे कान्हा जी की चोली होती है नीचे घेरे वाली, और बड़े कान्हा जी को आपने देखा होगा जो राधा कृष्ण जी के बड़े विग्रह होते हैं खड़े हुए स्टैंडिंग, उसमें देखा होगा छोटी, इसी तरीके से हम ये चोली बनाएंगे और नीचे से हम छोटी सी पजामी बनाएंगे अपने कान्हा जी के लिए। तो ये इस तरीके की कुछ ड्रेस बनेगी। और इसी को फ्रॉक बनाना है तो आप आगे तक ज़्यादा तक मतलब लंबा घेरा बना सकते हो, तो दोनों चीज़ें आप इससे बना सकते हो। तो चलिए पहले घेरा बना लेते हैं, फिर बाद में पजामे बनाते हैं। ये देखिए हमने इतना बना लिया है, क्योंकि हमें पूरा फ्रॉक नहीं बनाना, क्योंकि इसे हम पजामी वाला सेट बना रहे हैं। अगर आपको इसको फ्रॉक वाला सेट बनाना है तो आपके फंदे और बढ़ेंगे, यानी कि ये जो घेरा आपका और ज़्यादा बनेगा। इसी तरीके से मार्कर के दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो इस तरीके से देखिए चेन स्टिच आएगी जैसे कि चोली में ऊपर आई है। तो यहाँ पर हमारे 20 फंदे हैं। ये देखिए 20 मैं गिन के दिखाती हूँ आपको, 1 2, ये देखिए यहाँ से मार्कर है, 1 2 3 4 5 6, 12 फंदे तो हमने रखे थे। इसके अलावा 7 8 9 और ये 10, 8 फंदे और बड़े हैं, यानी कि 20 फंदे। तो अगर आपको पूरा फ्रॉक बनाना है तो ये जो बीच बीच में जगह है, जो 12 फंदे लेते हैं, यहाँ कम से कम 30 या 35 फंदे आपके होने चाहिए। आपका पूरा बहुत अच्छा घेरे वाला फ्रॉक बन के तैयार होएगा। कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35। ठीक है, बाकी आपके ऊपर आप कितना हैवी बनाना चाहते हो। तो टोटल इसका 5 या 6 गुना आपको फंदे रखने सारे मिला के। जैसे हमारे यहाँ पर 40 फंदे थे, ठीक है, लेकिन हमें इसे
पजामे वाला सेट बनाना है, इसलिए हम इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। मैं आपको इंच टेप से इसे नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा 1.5 इंच का घेरा है और अभी हमें नीचे बॉर्डर भी बनाना है। तो ये छोटा सा मतलब कि ज़्यादा मतलब हमें फ्रॉक लंबा नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, क्योंकि नीचे से हम बंद कर रहे हैं, मतलब कि अब फंदे ये सीधा उल्टा बनाना बंद कर रहे हैं। तो हम ऐसे जैसे हमारी बॉर्डर में ऐसे है, ऐसे ही हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो मार्कर है इसके साथ में हमने उल्टी उल्टी में भी एक एक फंदा और बढ़ा लेंगे, जिससे घेरा हमारा अच्छा हो जाए। तो ये देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसको पहले उल्टा बनाएंगे और फिर इस फंदे को निकाल के फिर से ऐसे उठा लेंगे और फिर से इसे उल्टा बना लेंगे। बाकी हमारा फ्रंट ओपन है, चाहे तो आप फंदा नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। इसको मार्कर को हम निकाल रहे हैं, आगे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ एक एक बार उल्टी सिलाई पे भी हम ऐसे किया और फिर से हमने ये उल्टा बना लिया। सीधी बना रहे थे तो सीधी सिलाई पे हम इसको फंदे को बढ़ा रहे थे। अगर आपको उल्टी उल्टी बनानी है अगर यही ड्रेस, तो आपको ऐसे फंदे मार्कर के दोनों तरफ बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको इसे बॉर्डर पे भी बनाना सिखा दिया, ठीक है, कि उल्टी सिलाई पे हमें कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे, क्योंकि पूरा फ्रॉक बनाएंगे फिर पजामी, तो इतना पजामी थोड़ा सा पहने हुए कान्हा जी दिखाई भी दें, ठीक है ना। तो छोटा ड्रेस, जैसे कभी किसी के पास बहुत बड़ा आसन नहीं होता है ना, 2 कान्हा जी आपको एक साथ बिठाने, तो उस टाइप पे आप इसी तरीके की ड्रेस बना के बिठाओगे तो आपकी जगह भी कम घिरेगी और कान्हा जी अच्छे भी लगेंगे बैठे हुए। ये देखिए ये आ गया, इसे ऐसे और ये दोबारा उठाया ऐसे। खैर अच्छे तो हमारे कान्हा जी कुछ भी पहना लो, सब चीज़ में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक अपने भाव होते हैं कि नहीं हम अच्छे से अच्छा उन्हें पहनाएं, है ना। तो ये देखिए फिर से हम उल्टा बनाया और ये ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाकर 4 सिलाइयाँ पहले बनाएंगे और हम 5वीं सिलाई पे इसको बंद कर देंगे। जब उल्टी साइड पे आएंगे तो भी हमें इसी तरीके से उल्टी सिलाई बनानी है। तो हमें दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये हम आधे घेरे वाली मतलब कि ड्रेस बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बना दी, 2 लाइनें हमारी बन गई इस तरीके से। ये देखिए 1 और ये 2, और ये उल्टी साइड से हम बंद कर दें। ये चौथी सिलाई है हमारी, 3 सिलाइयाँ बना ली हमने उल्टी उल्टी, चौथी पर हम बंद कर रहे हैं उल्टी साइड से, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें आगे नहीं बनाना है। इसके बाद हम पजामी बनाएंगे इसके साथ की। तो ये बंद कर देते हैं हम इस तरीके से फंदे। बिल्कुल सिंपल सी है ड्रेस। इसको आप चाहे तो मतलब कि कोई मोती वगैरह लगाओ, घोटा किरण लगाओ, कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस है और इसको पूरा फुल फ्रॉक भी बना सकते हो आप। तो देखिए हमने सारे फंदे इस तरीके से बंद करते हुए बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदे हमारे रह गए हैं, तो हमने 2 का 1 किया, फिर सिलाई में वापस डाला, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से हमने फंदे बंद के लास्ट का आया। अब हम धागे को कट कर देंगे और इस धागे को लास्ट वाले फंदे में से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आधा घेरा बनाया। ये देखिए कितना अच्छा इसका फ्रिल बना है, देखिए कितना अच्छा, मतलब कि गोलाई देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी। आप ऐसे भी इसको पहनाएंगे ड्रेस को, जब भी बहुत सुंदर लगेगी। देखिए इस तरीके से, तो आप जैसे इस घेरे को बड़ा करेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर हम डोरी डालेंगे और इसके नीचे हम पजामी बनाएंगे। तो देखिए ऊपर का तो हमारा बन गया है ड्रेस। जैसे मैंने बताया आप इसे बड़ा फ्रॉक भी बना सकते हो। यहाँ पर डोरी लग के फिटिंग हो जाएगी, डोरी हम बाद में बनाएंगे। अब हम इसके साथ का पजामी बना लेते हैं। तो पजामी का क्या हिसाब है, ये जो फंदे हमारे चोली के नीचे की तरफ थे वो 40 फंदे थे, तो 40 फंदे ही हमारे ऊपर डलेंगे। और उसके अलावा हम जैसे सिलाई विलाई भी होता है, तो इसलिए हम इसमें 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। आप 44 रख सकते हो, 40 रख सकते हो, 42 रख सकते हो,
तो वो ऊन के ऊपर भी होता है, और इसे हम बनाएंगे 10 नंबर सिलाई के साथ, जिससे थोड़ा सा अच्छा, ये देखिए है, ठीक है, थोड़ा सा ढीले हाथ से हम पहनाएंगे इसको पजामे को, जिससे पहनाने में दिक्कत ना हो। तो आप 40 से 45 के बीच में फंदे रख सकते हैं। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है इतना चौड़ा, ये देखिए मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हमारे कान्हा जी की जो कमर है हम 4.5 इंच के करीब है, 5 इंच आप लेके चलिए, देखिए चौड़ाई काफ़ी है, ठीक है ना, आराम से कान्हा जी पहन सकते हैं। तो हम 42 फंदे रख लेते हैं। तो हम 42 फंदे इस तरीके से डालेंगे। लूज़ हाथों में आपको डालना है, क्योंकि जहाँ से हम फंदे डालते हैं वहाँ से बहुत टाइट होता है। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 2 सिलाइयों के साथ भी इस तरीके से फंदे डाल सकते हैं, जिससे ऊपर से थोड़ा सा लूज़ रहे इस तरीके से, ठीक है। तो उससे हम एक सिलाई जब निकाल देते हैं तो फंदे लूज़ हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से फंदे डाल लेते हैं। तो मैं ऐसे ही ढीले ढीले फंदे डाल लूँगी, ज़्यादा टाइट जैसे इससे ज़्यादा नहीं खींचूँगी। तो आप चाहे तो इसके साथ में दूसरी सिलाई लेके लूज़ फंदे डाल सकते हो, ठीक है। तो हम 42 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए हमने 42 फंदे डाले हैं, 42, देखिए कितने लूज़ फंदे डाले हैं, आराम से देखिए, आप देख सकते हो कितने लूज़ हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। हम बॉर्डर के बीच में लास्टिक डालेंगे। तो हम पहले 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरीके से, फिर जाली डालेंगे, फिर उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी हमने 2 सिलाइयाँ बनाई है, तो एक उल्टी लाइन आ गई है, आपको देख सकते हो। अब हम बनाएंगे जाली, जिसमें से आप चाहे तो डोरी डाल के बांध सकते हो, चाहे आप उसमें से लास्टिक, आपकी चॉइस है। तो हम इसलिए इसमें जाली डाल लेते हैं। ये देखिए जाली कैसे डालनी है आपको। पहला फंदा हम इस तरीके से बुनेंगे, दूसरा भी इस बिना बुना लेके दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर इस तरीके से घुमाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि हमें फंदे बढ़ाने नहीं है, सिर्फ जाली डालनी है। जैसे हमने यहाँ पर ड्रेस के अंदर जाली भी डाली थी और फंदे भी बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने फंदे उतने ही रखने हैं, सिर्फ जाली डालनी है। तो ऐसे घुमाया और एक फंदा हमने बना लिया, सॉरी 2 फंदे बना लिए, ठीक है। फिर ऐसे घुमाया, फिर ये 1 और ये 2, देखिए 1 और ये 2 फंदे बना ली, एक बढ़ गया और एक घट गया। फिर ऐसे घुमाया, फिर 1 और ये 2 फंदे एक साथ बना लिए। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। हमारे 42 ही फंदे रहेंगे, क्योंकि हम बढ़ा भी रहे हैं और घटा रहे हैं। हर एक फंदे पर हम जाली डाल रहे हैं, देखिए। फिर घुमाया, फिर 2 फंदे इस तरीके से बना लिए, फिर घुमाया, ठीक है। ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, फिर हमने घुमाया और 2 फंदे बना लिए। अब देखिए लास्ट में 2 ही फंदे हैं, तो हम इसे इसी तरीके से बुन लेंगे। तीन सिलाइयाँ हो गई हमारी। फिर चौथी पर हम इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। देखिए जाली आ गई, तो इसमें से हम डोरी निकालेंगे, तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई, 2 हमने ऐसे उल्टी बनाई है, ये फिर जाली डाली है। तो देखिए आप कितनी पास पास में जाली है, और काफ़ी चौड़ाई है हमारी, देखिए खुल के कितनी चौड़ाई पूरी हमारी, ये देखिए सिलाई पूरी भर गई है। तो ये हमारी काफ़ी खुली पजामी है, क्योंकि हम 10 नंबर सिलाई के साथ इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 सिलाइयाँ फिर से उल्टी उल्टी बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनाई, फिर जाली, जिससे कि हमारा थोड़ा डिज़ाइन ठीक लगे ऊपर का भी। तो 2 सिलाइयाँ फिर हम उल्टी उल्टी बनाकर फिर हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया है। आप देखिए बीच में तो हमारी जाली आ गई, 2 सिलाई यहाँ उल्टी उल्टी, 2 यहाँ, टोटल 6 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। तो ये ऊपर नेफा है हमारा, जो कान्हा जी की डोरी जिसमें से जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक बार नाप के दिखाती हूँ खींच कर, क्योंकि खींचेगा ना पजामी है। तो देखिए हमने नीचे से भी लूज़ फंदे डाले थे, तो उससे खिंचावट अच्छी आ रही है। ये देखिए कितना अच्छे से खींच रहा है। तो मुझे नहीं लगता हमें बीच में फंदे भी बढ़ाने हैं। ये देखिए 8.5 इंच कितना खुल रहा है ये, ठीक है ना। तो कोई ऊन खुलती है, कोई नहीं। तो ये 10 नंबर से हम बना रहे हैं। अगर आप 11 नंबर से बनाएंगे थोड़ा सा कम बनेगा, चौड़ाई ज़्यादा नहीं बनेगी। और ज़्यादा पतली ऊन ले रहे हो तब भी आपकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल ऊन से हम बना रहे हैं। तो हम इसे अब सीधा उल्टा बनाएंगे, ठीक है।
तो फंदे ज़रूर आप यहाँ लूज़ डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइट हो जाता है पहनाने में। तो ये बिल्कुल सिंपल सी पजामी है, इसमें आपको फंदे भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि आराम से कान्हा जी पहन लेंगे। ठीक है, कमर पे हम डोरी से फिटिंग कर देंगे। अब हम सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे। एक चीज़ और देखिए, ये मैंने 11 नंबर से बनाई थी, तो देखिए थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा खिंचाव नहीं है, क्योंकि पैरों में थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसमें 10 नंबर से पजामी को बना रहे हैं। इसे भी हम 11 से बना सकते हैं, लेकिन हम इसे 10 से बना रहे हैं। तो ये देखिए पजामी भी हमारी इसी तरीके से बनेगी। ये यहाँ से देखिए आप, ये बगल का 2 इंच यहाँ से यहाँ, तो हमारा नेफा भी हम इतना ही बनाएंगे 2 इंच। 3.5 इंच की पजामी बननी है, 3.5 की ही बाजू है हमारी, ऐसे ही हमारी पजामी बनेगी। ठीक है, तो अब हमारा कितना बन चुका है देखिए। अभी ये देखिए आधा इंच से थोड़ा सा बस 1 पॉइंट पर है, तो हमें 2 इंच इस तरीके से बनाना है, सीधा उल्टा। ठीक है, अगर जैसे हम बारीक ऊन से बनाते हैं तो हमें फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम इस तरीके से सीधी उल्टी सिलाइयाँ बस बनाएंगे। और 10 नंबर से बना रहे हैं, तो ये कई ऊन होती है जो जिसमें लचक नहीं होती, इसमें लचक है थोड़ी सी, उनमें भी मतलब कि सॉफ्ट ऊन है। ठीक है ना, इस तरीके से हम सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं और 2 इंच तक इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है सीधी उल्टी सिलाइयाँ। तो ये सिलाइयाँ हमारी अगर हम गिनती करते हैं तो 12 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बनाई है, एक सीधी एक उल्टी, और इंच टेप से नापते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये 2 इंच हमारा पूरा बन गया है। अब हमें दोनों पैर की टांगे अलग अलग बनानी है पजामी की, तो इसमें हम आधे आधे फंदे कर लेंगे और एक फंदा इधर एक फंदा इधर घटाएंगे, उस तरीके से हम शेप देंगे। तो हमने ऊपर नेफे में कहीं भी कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। और एक और होता है कि कान्हा जी की एक टांग जो मुड़ी हुई होती है, वो थोड़ी सी मुड़ने के कारण उसमें जब हम पजामी पहनाते हैं तो वो पजामी की टांग की लंबाई ज़्यादा होती है, तो वो बाहर निकल जाती है, यानी कि एक टांग पहनाने में छोटी पड़ती है, एक टांग बड़ी पड़ती है। लेकिन कान्हा जी की टांग बराबर है, यानी कि हमारी पजामी की टांग जो है वो छोटी बड़ी पड़ती है। तो अब आप चाहे तो एक टांग बड़ी बना सकते हो, एक छोटी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं दोनों ही बराबर बनाऊंगी, क्योंकि टांग तो कान्हा जी की तो बराबर है ना इसलिए। बाकी पहनाने में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पहनाओगे तो एक टांग थोड़ी सी लंबी पड़ती है बनाने में, ठीक है ना, लेकिन हमें दोनों बराबर ही बनानी है। क्या पता कब कान्हा जी पैर सीधे कर ले और हमारी पजामी छोटी पड़ जाए। ठीक है ना, तो चलिए इन्हें आधा आधा कर लेते हैं। 42 फंदे थे, ठीक है ना, तो 41 यानी कि 21 फंदे हम दोनों तरफ कर लेते हैं। तो पहले 21 फंदों को बनाएंगे, फिर इधर के 21 फंदों को बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, पहले हम अलग कर लेते हैं फंदे गिनकर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 फंदे इधर हैं हमारे, 21 फंदे इधर हैं। तो ये हमारी हो गई पजामी की इस तरीके से चौड़ाई। तो अब देखिए कितनी चौड़ाई है, ये देखिए काफ़ी है चौड़ाई। अब हमने 21 फंदे इधर कर दिए, तो यहाँ से ही वापस हो जाएंगे, पहले एक तरफ का बनाएंगे फिर एक तरफ का बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम शुरू में ही ये 2 का 1 कर देंगे। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहला फंदा इसी तरीके से उतार लिया और आगे 2 का 1 कर दिया। आप इस तरीके से भी फंदे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले बिना बुना उतार लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, और ये सारे फंदे हम इस तरीके से बनाएंगे। आप एक फंदा उल्टी तरफ कर सकते हो और एक आप फंदा सीधी तरफ, या फिर दोनों फंदे भी आप उल्टी तरफ घटा सकते हो। तो हम दोनों फंदे उल्टी तरफ ही घटा लेते हैं। ये देखिए जब लास्ट में 3 फंदे रह जाएं तो यहाँ 2 का 1 कर लिया और लास्ट वाला फंदा इस तरीके से बना लिया, ठीक है। फिर वापस हो गए।
अब ये हमारे फंदे एक इधर से कम हो गया, एक फंदा इधर से कम हो गया। अब ये सिलाई हम पूरी इसी तरीके से सीधी बना लेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ऐसे हम एक सीधी एक उल्टी, यानी कि आपको देखना है कि नीचे आपको कैसे कितने फंदे की, मतलब कि खुली पजामी बनानी है या आपको टाइट बनानी है। तो मैं ज़्यादा मतलब टाइट नहीं बनाऊंगी। तो ये मैं यहाँ पर जो लास्ट में फंदे, पहले से हम ये चीज़ का हिसाब कर लेते हैं। जैसे हमारी बाजू थी, इसमें हमने यहाँ पर 14 फंदे रखे थे। तो इसमें ये मतलब कि ठीक है, ये इसमें कान्हा जी का तो हम 14 तक लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारी यानी कि 1.5 इंच जो हमें लंबाई बनानी है उसमें हमारे फंदे घट जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सीधी सिलाई बना लेते हैं और फिर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। 2 सिलाई के बाद में फिर हम सीधी सिलाई पे, अभी हमने उल्टी पे ऐसे घटाया एक फंदा इधर, अभी सीधी बनाएंगे उल्टी, फिर सीधी पर एक फंदा इधर एक फंदा इधर घटाएंगे। तो देखिए हमने 2 सिलाई बना ली। अब सीधी सिलाई पे आए, फिर से हम यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे, यानी कि तीसरी सिलाई। पहले हमने यहाँ से सीधी बनाई, यहाँ पर उल्टी पर एक एक फंदा घटाया, ठीक है। फिर हमने सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, यानी कि 2 सिलाइयाँ बनाई। उसके बाद हम सीधी पर आ गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर घटाएंगे, यानी कि हर तीसरी सिलाई पे हम फंदा घटाएंगे। तो ये फिर से हम पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और यहाँ 2 का 1 करके इस तरीके से घटा देंगे, ठीक है। और पूरी सिलाई सीधी बनाकर लास्ट में भी हम इसी तरीके से फंदा घटा देंगे। तो हर तीसरी सिलाई पे हम घटा लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमने बॉर्डर भी बनाना है नीचे का। ये देखिए लास्ट में आ गए, 3 फंदे रह गए। जब 3 फंदे रह जाएं तो आपको 2 फंदे इस तरीके से एक साथ बनाने हैं और लास्ट का फंदा एक सिंगल, ठीक है। अभी देखिए 4 फंदे हमारे घट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 16 और एक 17 फंदे, क्योंकि हमारे 21 फंदे थे। फिर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी पे घटाएंगे, यानी कि एक बार हम उल्टी पे घटा रहे हैं, एक बार हम सीधी पे, क्योंकि हम हर तीसरी सिलाई पे हम फंदा घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सीधी सिलाई पे हमने फंदा घटाया था, ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली, एक सिलाई हो गई ना। अभी दूसरी सिलाई हो गई हमारी, ये हम सीधी बना लेंगे, ठीक है। तो फिर जो तीसरी सिलाई आएगी वो उल्टी आई, क्योंकि हमने सीधी पे फंदे घटाए थे, इसलिए हमारी एक बार सीधी आ रही है और एक बार उल्टी आ रही है। तो ये हमने दूसरी सिलाई बना ली। अब तीसरी जो उल्टी होगी उस पर हम एक एक फंदा घटा देंगे। तो ये हमारे 17 फंदे हैं, फिर हमारे ये 15 फंदे रह जाएंगे। उसके बाद हम फंदे नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोरी टाइट नहीं बनानी है, ठीक है। ये आ गए। अब यहाँ पर हम फिर से एक फंदा घटा लेते हैं। पहला फंदा इसलिए ऐसे बना लिया और ये 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और ये सारे फंदे जैसे हमारे 14 13 तक भी आप रख सकते हो नीचे, फिटिंग में अगर बनाना है आपको। देखते हैं हम कितनी हमारी चौड़ाई, अगर हम घटाएंगे एक बार नाप लेंगे, अगर घटाना होगा तो हम 13 फंदे भी रख लेंगे, क्योंकि हम 10 नंबर से बना रहे हैं। सॉरी, ये देखिए लास्ट में भी हमें ऐसे ही 3 फंदे रह जाएं तो 2 का 1 करना है, लास्ट का फंदा इस तरीके से बनाना, ठीक है। अब हम फिर से सीधी बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे तो फिर सीधी पे फंदे घटाएंगे अगर हमने घटाना है। तो ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 10 14 और एक 15 फंदे। एक बार नाप लेते हैं कितनी बन गई हमारी पजामी टोटल। ये देखिए 3 इंच हमारी बन चुकी है। और चौड़ाई देख लेते हैं, वैसे चौड़ाई काफ़ी है, हम फंदा घटा सकते हैं देखिए, क्योंकि 10 नंबर से बना रहे तो खुल रहा है, जबकि हमने इससे बनाया था 11 से तो इतना नहीं खुल रहा था। देखिए थोड़ा टाइट लग रहा है ना, और 10 में थोड़ा सा लूज लग रहा है। तो चलिए एक सिलाई बना लेते सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी पे फंदा एक एक फिर घटा लेते हैं। तो 13 फंदे हम टोटल रख लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड आ गए, तो यहाँ पर एक एक फंदा घटा के हम 13 फंदे टोटल रख लेते हैं। पहला बिना बुना लिया और ये 2 फंदों का 1 कर दिया, और इसके साथ हमारी लेंथ भी ज़रा पूरी हो गई है। फिर इसके बाद हम सिर्फ बॉर्डर बनाएंगे, ये लास्ट बार हम फंदा घटा रहे हैं।
ये 3 रह गए। इस तरीके से 1 और ये 2, 2 का 1 किया और लास्ट वाला फंदा 1 बना लिया। ठीक है, ये फंदे हमारे टोटल 13 हो गए और लेंथ भी हमारी पूरी ही है, सिर्फ हमने बॉर्डर बनाना है। अगर लंबी भी हो जाती है ज़्यादा लेंथ तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा बस इतना सा फ़र्क है, सिर्फ हमारा बॉर्डर बनेगा इस तरीके से 2 लाइनों का, यानी कि 4 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी, 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और चौथी पर हम बंद कर देंगे। 13 फंदे हमारे टोटल हैं। तो यहीं से हम एक सिलाई बनाकर दोनों तरफ से हम जैसे अपनी उल्टी बना लिए पूरी, तो ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब ये सीधी साइड से भी हमने उल्टा उल्टा बनाना है, क्योंकि अब हमने नीचे की सिर्फ बॉर्डर की लाइनें बनानी है। तो ये एक लाइन, ऐसे हम 2 लाइनें बनाएंगे, यानी कि दूसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई है, चौथी पर हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए एक लाइन बन गई है, उल्टी बना ली है। अभी हमारी चौथी सिलाई है, चौथी पर हम इसे उल्टे उल्टे करके बंद कर देंगे इस तरीके से। तो ये ऐसे लगेगा जैसे 2 लाइनें की हमारी बॉर्डर बन गया, क्योंकि हमारी नहीं तो लेंथ लंबी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो उल्टी सिलाई पर ही हम बंद कर रहे हैं। तो देखिए 2 लाइनें आ गई ना। तो ये लास्ट में इस तरीके से बंद करके सिलाई के लिए जितना हमें धागा चाहिए उतना छोड़कर हम कट कर देंगे और इस धागे को ऐसे निकाल देंगे। इससे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पजामे की शेप आ जाएगी। और ये हमारी लेंथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी, इतनी सी, बल्कि पॉइंट में ज़्यादा ही हो गई है, कोई नहीं। इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, आपको अगर लंबी लगे तो नीचे से फोल्ड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और पैर में अगर मोजे नहीं बनाए तो लंबी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हम दूसरा पैर बना लेंगे। तो क्या करना है हमने दूसरे पैर में, पहले हम यहाँ से यहाँ सीधी सिलाई पूरी एक बनाएंगे, उल्टी पर एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ घटाएंगे, फिर हर तीसरी सिलाई पर हम एक एक फंदा घटाकर इसको इतना ही बना लेंगे। तो देखिए हमने पजामी इस तरीके से तैयार कर ली है दोनों। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और इस तरीके से क्रोशे से डोरी बना लेंगे, या लास्टिक आप डाल सकते हो, क्योंकि हमें ड्रेस में भी चाहिए और पजामे में। इस तरीके से हम क्रोशे से बना लेंगे, या आप इस तरीके से जैसे लपेट के बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने जो धागा छोड़ा था उसको हमने ऐसे सुई में ले लिया और इस तरीके से यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और इस धागे से यहाँ से दोनों टांगे हम इस तरीके से सिल लेंगे। और इधर भी हमने धागा रखा हुआ है, चाहे तो आप पहले इस वाले धागे को डालकर यहाँ से आसन जो है हमारा इस तरीके से सिल सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे। हमने तीनों तरफ इस तरीके से धागा छोड़ा हुआ फंदे डालते टाइम भी। ये देखिए, तो ये ऊपर का है, यहाँ से हम ऐसे सिलना शुरू कर देते हैं। पहले आसन सिल लेते हैं। ये देखिए जैसे स्वेटर सिलते हैं इसी तरीके से हम सिल लेंगे। तो ये जहाँ से हमने फंदे घटाए थे, ठीक है ना, ये अलग से आपको दिख जाएगी शेप। ये देखिए, ये देखिए दिख रही है ना, यहाँ तक हमने सिल लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिल दिया। अब ये नीचे वाले जो धागे हमारे यहाँ से हमने जो छोड़े हुए थे, यहाँ से इस तरीके से सिल देंगे। ठीक है, बस आपकी पजामी तैयार है। ये देखिए यहाँ से सिलना शुरू कर दिया हमने। जो चेन है हम उसी में से इस तरीके से सिल रहे हैं। जो देखिए बिना बुना फंदा लेते हैं उसमें से हमने इस तरीके से सिलना है। ऐसे सिलते हुए हम ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सिल लिया है। अब से हम सीधा कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से आराम से, काफ़ी अच्छी मतलब कि
पजामी हमारी खुली, ऊपर से कोई हमने ऊपर फंदे नहीं बढ़ाए हैं। ये देखिए खूब, क्योंकि ढीले हाथों से हमने ये फंदे डाले थे तो खूब अच्छे से खुल रहा है, ठीक है ना। टाइट डालोगे तो आपका यहाँ से हमेशा टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो देखिए ये हमारी पजामी बन गई और ये ऊपर कट बन गया। और इसके बाद अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैप और मोजे। तो ये डोरी है, ये भी हम डाल लेते हैं। इसके बाद डालने का तरीका क्या है, इसको आप अगर बैक साइड में रखना चाहते हैं तो यहाँ से डोरी डाल लीजिए, या यहाँ से डोरी, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। तो हम इस तरीके से डोरी डाल लेते हैं। जो हमने जाली डाली है क्रोशे से ऐसे कर लिया हमने, तो ऐसे बस आपको खींचना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको डोरी को डालना है। तो ये देखिए ड्रेस में भी हमने इस तरीके से, क्योंकि ड्रेस में काफ़ी सारी जाली है, क्योंकि हमने फंदे भी बढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से चोली में भी अपना आगे से डोरी डाल दी है। और इसमें आप ज्वेलरी वगैरह पहनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मतलब कि सिंपल ड्रेस से ये होता है कि आप कोई कान्हा जी को ज्वेलरी पहनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से दिखती है। ये देखिए इस तरीके से जब आप बांधेंगे तो ये ऐसे फ्रिल जो है उठ जाएगा, जब आप कमर पे से डोरी को ऐसे फिटिंग दोगे। ये देखिए ऐसे दोगे ना, फिटिंग करोगे आप कमर पे, तो ये अपने आप ऐसे उठ जाएगी, ठीक है ना। तो छोटी सी हमने इस तरीके से बस घेरा बनाया और यहाँ पर आप ऐसे डोरी बांध दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो आप एक प्रेस बटन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी ड्रेस कुछ ऐसे आएगी पहनने पर, ठीक है। और ये हमारी पजामी जिसमें कि हमने डाल दी है डोरी, तो ऐसे आप कमर पे फिटिंग दे सकते हो आराम से। तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रही है। तो ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए हमने इसे बना के तैयार किया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। बनानी भी आसान है, आपने देख ही लिया है। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, राधे राधे लिखेंगे। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।